हूं आपके साथ नम्रता। ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो दर्शकों को अंदर तक झकझोर देती है। फिर दर्शकों की ये भीड़ जो अपना दुलार इन फिल्मों पर लुटाती है, उसका रिजल्ट अद्भुत होता है। ऐसा ही कुछ फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ होता दिख रहा है। बिना किसी बड़ी स्टार कास्ट, बिना किसी बड़े प्रमोशन के इस फिल्म ने बॉलीवुड की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। महज 5 दिन में फिल्म ने शानदार आंकड़े पेश किए हैं। यही नहीं, 5 दिनों में ही इस फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए अक्षय कुमार, रणवीर सिंह समेत बड़े बड़े सितारों की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। कोरोना काल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर पहुंची सबसे बड़ी फिल्म सूर्यवंशी ही मानी जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यकीनन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बावजूद इसके पहले ट्यूसडे के कलेक्शन में द कश्मीर फाइल से ये मात खा गई। इस फिल्म ने पहले ट्यूसडे में कुल 11.22 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने अपने पहले ट्यूसडे पर 18 करोड़ की कमाई की है। इस फिल्म ने अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी को 5वें दिन बेहद ही बड़े मार्जिन से हराया है। अक्षय को धूल चटाने के अलावा द कश्मीर फाइल्स के आगे आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी घुटने टेक दिए हैं। हाल ही में रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म ने पहले ट्यूसडे ताबड़तोड़ कमाई करते हुए 10.01 करोड़ कमाए थे। भंसाली की इस फिल्म का यह आंकड़ा द कश्मीर फाइल्स के आगे कम है। इतना ही नहीं, पहले ट्यूसडे में रणवीर सिंह की फिल्म 83 भी खास कमाल नहीं कर सकी थी। इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले ट्यूसडे को कुल 6.70 करोड़ की कमाई की थी। यानी ये साफ हो गया कि कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म ने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। बता दें, बिना किसी प्रमोशन के इस फिल्म ने अपने कंटेंट के दम पर दर्शकों को थिएटर्स में खींचा है। लगभग 600 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई ये फिल्म अब 2000 स्क्रीन्स पर चलाई जा रही है। यही फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। फिल्म के कई शोज हाउसफुल चल रहे हैं और जिस तरह से ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा देगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं, हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूं, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं साथ में, या कपड़ों को लेके, त्योहारों को लेके, म्यूजिक से, आर्ट से, कहानियों से, लिटरेचर से, ड्रामा से, फिल्मों से, हम क्यों ओटीटी और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 300-400 लोग एक साथ बैठ के देखते हैं तो एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। अब एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कश्मीर में आज कल्चर के नाम पे कुछ बचा नहीं है। एक मोनोटोनिक चीज है, कोई डाइवर्सिटी। कश्मीर इतना डाइवर्स था, भारत से जगह जगह से, केरला से, बंगाल से, सब जगह से लोग वहां गए थे और वहां रिसर्च करके सब अल्टीमेटली पंडित, जिनको आज बोलते हैं पंडित मतलब द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ अ सब्जेक्ट, तो वहां पे पंडितों का एक समूह बना और वो इंडिया का जितना भी रिसर्च है, 90% से ज्यादा जो इंडिया का रिसर्च है सारा वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी। आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले। और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके, मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे में देखता था, ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्योहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन, विरावान सा है। और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा।
मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है, सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे, तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी एक दो बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियां। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था, पल्लवी से उसने बोला, आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कह रही, क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा, नहीं देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूं। कहने लगी, तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था। तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा, वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला, क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हजार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं, दिल्ली से। इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है? या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे, तो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमारे तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म।